है एक बिस्किट दाईं जानब और एक बाईं जानब। जो बाईं साइड वाला बिस्किट है, इस बिस्किट को महबूब कदमों में नहीं बल्कि दिल में अच्छा लगता है। ये अमल मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे प्यारे भाई और बहनों के मैसेज आते हैं जो कहते हैं कि मेरा महबूब बड़ा जालिम है, उसका दिल नहीं बल्कि पत्थर है जो मेरे लिए पिघलता ही नहीं। ऐसा कोई ढीठ किस्म का इंसान है कि उस पे किसी बात का असर ही नहीं होता, न जाने किस मिट्टी का बना है। शाह साहब पता नहीं सांप फ्राई करके खाता है, हर वक्त मुंह से जहर ही उगलता है। उसे फूल मारो तो आगे से पत्थर आने की पूरी उम्मीद होती है। शाह साहब कोई ऐसा हल बताएं कि मैं उसकी नफरतों को ज़िबा कर सकूं और उसे सिर्फ अपना बना सकूं, मेरे अलावा वो किसी का सोचे बिना। इस अमल को करने के बाद आपका महबूब पूरे का पूरा आपका हो जाएगा। इस अमल को करने के लिए इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है और टाइम इसका ये है कि आपने मगरिब से पहले पहले इस अमल को मुकम्मल करना है। सुबह किसी टाइम कर सकते हैं, ये किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन कोई ज़रूरी नहीं है और इसकी ज़कात की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बगैर ज़कात के अमल है। आप इसे करें और कामयाबी हासिल करें। और इस अमल का तरीकाकार ये है कि आपको 2 अदद बिस्किट चाहिए। बिस्किट कोई भी ले लें, ठीक है। बिस्किट लेने के बाद आपने बिस्किट को बिल्कुल अपने सामने रखना है। एक बिस्किट दाईं जानब और एक बाईं जानब। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए नंबर लगाए हैं, आपने नहीं लगाने। आपने किसी प्लेट में, किसी सफ़ेद कागज़ पर, साफ सुथरे कागज़ पर, प्लेट में, किसी भी चीज़ में रख लें, ठीक है, क्योंकि ये बिस्किट बाद में खाने हैं। आपने इन बिस्किट को किसी प्लेट में रखना है और एक को दाईं साइड पे और दूसरे बिस्किट को बाईं साइड पे रखना है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अमल देख रहे हैं, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। मैं एक मरतबा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। इस आयत को आपने जुबानी याद करना है और सिर्फ आपने 341 मरतबा पढ़ना है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने इन दोनों बिस्किट को लेके अपने सामने बैठ जाना है और कोशिश करनी है कि इस अमल को तन्हा करें, किसी के सामने ना करें। आपने करने का तरीकाकार ये है कि आपने इनको सामने लेके बैठ जाना है और आपने सबसे पहले 3 मरतबा अपने महबूब का नाम लेना है। आपके महबूब का जो भी नाम है, फलां बिन फलां, आपने उसका नाम, आगे उसके बाप का नाम या उसकी वालिदा का नाम लेना है 3 मरतबा। और आपने 3 मरतबा नाम ले लिया, उसके बाद आपने 341 मरतबा ये आयत पढ़नी है। पढ़ लेने के बाद आपने आखिर में 11 मरतबा फिर अपने महबूब का नाम लेना है। फलां बिन फलां, जो भी उसका नाम है, आगे उसकी माँ का नाम या उसके वालिद का नाम लेना है। लेने के बाद आपने इन दोनों बिस्किट पर फूंक मारनी है। फूंक मार देने के बाद जो दाईं साइड पे बिस्किट है, ठीक है, जो दाईं साइड पे बिस्किट है वो आपने खुद खा लेना है और उसी वक्त खा लेना है। खा लेने के बाद जो बाईं साइड वाला बिस्किट है, इस बिस्किट को आपने अपने महबूब को खिलाना है। आपका महबूब अगर आपके पास है, आप उसे आसानी से खिला सकते हैं, तो मैं कहता हूँ क्या बात है, उसको आप खिला दें, खुद खिला दें या किसी के जरिए ये बेचकर बिस्किट उसे खिला दें। अगर आप नहीं खिला सकते, आपकी मजबूरी है, वो आपसे दूर है, आप वहां जा नहीं सकते, आप उसे खिला नहीं सकते, तो फिर ये आपने किसी नाबालग बच्चे या बच्ची को खिलाना है। और याद रखना, आपका महबूब अगर लड़का है तो ये बिस्किट आप किसी नाबालग लड़के को खिलाएंगे। अगर आपका महबूब कोई लड़की है तो आप ये बिस्किट किसी नाबालग लड़की को खिलाएंगे। किसी भी नाबालग लड़के या लड़की को आपने ये बिस्किट खिला देना है। बस इतना काम करना आपका काम है। ये अमल आपके महबूब के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा कर देगा, वो तड़प जाएगा आपके प्यार में। धीरे धीरे वो आपके करीब आना शुरू हो जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ आपका ही नाम घूमेगा। वो सोएगा तो आपको याद करके, वो जागेगा तो आपसे मुलाकात के लिए तरसेगा। हम नफरतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतें बांटने वालों को भी शक की निगाह से देखते हैं। इस अमल को करें और कामयाबी हासिल करें। और मेरे जिन प्यारे भाई और बहनों ने दुआ के लिए कहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए खसूसी दुआ करवा दी गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए खसूसी दुआ करवाई जाए तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ 10 मरतबा या इससे ज्यादा मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है।
پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنا نام کمنٹ باکس میں مجھے لکھ کے سینڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ نام نہیں لکھنا چاہتے، اپنا نام سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صرف یہی لکھ دیں کہ میں نے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا ہے، تو مجھے میسیج کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کی بہت بڑی محفل ہوتی ہے۔ ذکر و اذکار کے اختتام کے بعد سب کے لیے دعا کروائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا نام اس دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو پھر دیکھنا آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کے گھروں میں سکون کیسے آتا ہے، اور آپ کی ہر دلی مراد کیسے پوری ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے جتنے پیارے بھائی اور بہنیں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔